वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज कैपिटल ग्रोथ। आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे कैपिटल ग्रोथ के बारे में। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। कैपिटल ग्रोथ इज द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सरमाया जो है ना, जो कैपिटल है, इसकी नमू एक टाइम पीरियड जो था ना, उसके दौरान एक किसी असासा की वैल्यू में इजाफा है। इसको कैलकुलेट जो है ना, जो मौजूदा कीमत है, तो इसमें जो इसका हिसाब जो मौजूदा कीमत, जिसे कभी कभी किसी सासा या सरमायाकारी के मार्केट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मुआवजा इस रकम से किया जाता है जब आप इससे असल में ख़रीदा हुआ था। इसका मुआवजा किससे हो रहा था? जब आपने इसे असल में जो है ना ख़रीदा था। जो इसका कैपिटल ग्रोथ को फाइंड करते हैं तो मार्केट वैल्यू है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी ना हो जो मौजूदा है, तो जो ओरिजिनल प्राइस है पेड है जो उसने भरी है, तो वो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो कैपिटल ग्रोथ है वो निकल आती है। तो सरमाए की जो है ना, इसकी जो नमू है उसको इन असासों पर मापा जा सकता है जो प्रोमोटर्स या फ़र्द जो अफराद हैं उसकी मलकियत में हैं पड़े। वो असासे जो किसी कंपनी या फ़र्द के नाम होते हैं, जैसे कि इक्विटी या रियल एस्टेट। सरमाया जो है ना, कैपिटल की तरक्की का, ग्रोथ का इतलाक किसी कंपनी के साथ साथ इन अफराद पर भी किया जा सकता है जो इक्विटी के मालिक होते हैं या इनकी अपनी जायदाद होती है। असासे जो होते हैं ना, फ़रोख्त होने के बाद सरमाया की तारीफ करने के जो है ना काबिल टैक्स हैं पड़े। आइए पहले हम असासा जो क्लास इक्विटी है ना उसको लें। अगर कोई फ़र्द 10 साल पहले 100 रुपये में स्टॉक मैंने ABC जो है ना वो ख़रीदता है, और अब स्टॉक की मौजूदा जो प्राइस है ना, इसकी मार्केट की वैल्यू में जो है ना वो 1000 रुपये हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सरमाए में जो है ना 10 गुना जो है ना इंक्रीजमेंट हो चुका है। आपके सरमाए में 10% जो है ना इजाफा हुआ है। जबकि इक्विटी में आमदनी का जज्ब होता है, ये आम तौर पर देखा जाता है कि आला नमू वाली जो कंपनी है आम तौर पर डिविडेंड अदा नहीं करती और इसके बजाय जो है ना कारोबार में दोबारा सरमायाकारी करने के लिए दस्तयाब नकदी का जो है ना यूज़ करती हैं। वो कारोबार में दोबारा सरमायाकारी करने की वजह से आसान है पड़ा। प्रोमोटर का ख्याल, जो प्रोमोटर्स हैं उनका ख्याल है कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की शक्ल में अदा करने की बजाय नकद के दोबारा जो है ना सरमायाकारी करके इजाफी प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल जो हम देखते हैं कि जहाँ पे आपने 15 साल कबल नई दिल्ली जो है ना उसके लिए एक अहम मकाम जो है ना 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। अब जो है ना इसी प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यू जो है ना वो बढ़कर 35 लाख जो है ना हो चुकी है। 10 की ख़रीदी थी और 35 अब हो चुकी है। कैपिटल ग्रोथ का हिसाब लगाने के लिए हमें प्रॉपर्टी का असल कीमत जो है ना अब प्रॉपर्टी की मार्केट की वैल्यू के साथ घटाना होगी, जैसे कि फार्मूला में गिवन है पड़ा। इसमें जो है ना 35 लाख जो उसकी मौजूदा कीमत है ना, उसमें से हम जो है ना जो ओरिजिनल प्राइस पे की थी 10 लाख रुपए, वो हम निकाल लेंगे। तो पीछे आ रहा है हमारे पास 25 लाख। तो 25 लाख जो है ना उसकी कैपिटल ग्रोथ है पड़े। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू, जिसमें हमने कैपिटल ग्रोथ के बारे में सीखा है।